हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। यानी इस सेशन में मैं आप सभी के सम्मुख एक प्रश्न रखूंगा और उस प्रश्न से संबंधित मैं उन सारे तत्वों को आपके सम्मुख एक्सप्लेन करूंगा, वर्णन करूंगा, जो कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अति इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो सर्वप्रथम आप इस प्रश्नों को स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अति इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस सेशन का मूल उद्देश्य यह है कि आपको खेल खेल के माध्यम से आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें बेहतर करना ही मूल उद्देश्य है। ये मत सोचिएगा कि मैं ये सेशन चलाकर आपका जजमेंट कर रहा हूं। संभवतः इसका उत्तर जो है आपको आता है, लेकिन शायद मेरे पड़ोस में एक कल्लू नाम रहते हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, जो कि उनको इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो उनकी जिज्ञासा को थोड़ा बहुत शांत करना होगा। जाहिर सी बात है। देखिए, वो टेंशन में पड़ गए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये टेंशन पड़ गया है, सोच रहे हैं किस तरह से इसका आंसर दिया जाए। तो चलिए इनका जिज्ञासा को जो है थोड़ा शांत किया जाए। इससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। तो देखिए, आज का मेरा प्रश्न है, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। तो देखिए, इंडियन पिनल कोड जो है, जिसे इंडियन पिनल कोड को हम किस नाम से जानते हैं, शॉर्टकट में कानूनी भाषा में आईपीसी कहते हैं। आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। और सिविल प्रोसीजर कोड को हम क्या कहते हैं, सीपीसी। सीपीसी के नाम से जानते हैं। इसका फुल मीनिंग लिख देते हैं तो शायद बेटर होगा मेरे हिसाब से। तो इसे लिखते हैं हम इंडियन पिनल कोड, और सीपीसी को कहते हैं हम सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ठीक है। यदि इसका हिंदी देखते हैं तो क्या होता है, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, ठीक है। इसका हिंदी देखते हैं तो इसका हिंदी है आपका सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है। तो देखिए, इंडियन पिनल कोड जो है और सिविल प्रोसीजर कोड जो है, नाम से पता चलता है इंडियन पिनल कोड जो है, इंडियन पिनल कोड कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय दंड संहिता। देखिए, भारतीय दंड संहिता यानी जब कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है, यानी उसके किए गए कार्य से समाज में अशांति फैल सकता है, ठीक है, या कुछ ऐसा जघन्य कार्य करता है जो देश की एकता, अखंडता या देश जो है खतरे में पड़ सकता है, तो उसके सम्मुख जो कानूनी भाषा जो आती है, कौन सी भाषा आती है, इंडियन पिनल कोड। यानी कोर्ट जो है इस नीति के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय दंड संहिता। लेकिन सामान्य जो केस होता है, यानी कुछ क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है, उसे हम सिविल प्रोसीड्यूर कोड कहते हैं, ठीक है। संभवतः यदि आप पॉलिटिकल साइंस को बड़ी करीबी से आप जानते हैं या आप कानूनी पढ़ाई पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस चीज को हमसे बेटर जानते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे बेटर जानता हूं और मैं जो है सारे तत्वों को आपके सम्मुख मैं रख रहा हूं। संभवतः मैं उन्हीं तत्वों को आपके सम्मुख रख रहा हूं जो कि मुझे जहां तक जानकारी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इसी केस में आप बहुत बहुत गहरा अध्ययन किए हैं, तो संभवतः आप हमसे बेटर जानते होंगे, ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड को किस नाम से जानते हैं हिंदी में, भारतीय दंड संहिता। यह दोनों जो है ये कब पारित किया गया था, किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि प्रश्न वही पूछ रहा है आपका, किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड पारित किया गया। देखिए, ये दोनों प्रश्न जो है आपका एग्जाम के नजर से क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इस सेशन में अंत तक बना रहिएगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्नों में कुछ राज छिपा हुआ है, तभी जाके एग्जामिनर जो है
इस प्रश्नों को आपके सम्मुख रखा है। तो जाहिर सी बात है कुछ राज है इसके अंदर, और राज को मैं अंत तक बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एग्जामिनर क्यों ना पूछे इस प्रश्न को, क्योंकि इस प्रश्नों ऐसा ही प्रश्न है कि जो आपकी मन मस्तिष्क को कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में आपके खलबली मचा देगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था? शासनकाल में आपका आईपीसी और सीपीसी कानून बना था। ठीक है, यानी आईपीसी और सीपीसी कानून बना था। ये कब बना था और कब बना था? वायसराय लॉर्ड कैनिंग जाहिर सी बात है, लॉर्ड कैनिंग जब भारत का वायसराय थे तब भारत आजाद नहीं हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा, भारत आजाद नहीं हुआ है। ठीक है, यानी ब्रिटिश का शासन चल रहा है। तो मैं साल अभी लिखूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। देखिए, तो इंडियन पिनल कोड जो है ये कब लाया गया है आपका? तो इंडियन पिनल कोड जो है आपका ये 1860 ईस्वी में ये इंडियन पिनल कोड क्या है? बना था। ठीक है, और सिविल प्रोसीड्यूर कोड नहीं होगा, यहां होगा आपका सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, तो सिविल प्रोसीजर जो कोड है ये कब लाया गया था आपका? तो ये लाया गया है आपका, यानी बना है 1859 ईस्वी में। ठीक है, देखिए इंडियन पेनल कोड कब बना? 1860 ईस्वी में। और सिविल प्रोसीजर कोड जो है कब बनता है आपका? 1859। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि आपका जो सिविल प्रक्रिया संहिता को 1908 ईस्वी में क्या किया जाता है? संशोधित रूप से बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1908 ईस्वी में। और इसे लागू किया गया कब किया गया था इसका लागू? 1 जनवरी 1909 ईस्वी में। ठीक है, और वर्तमान कानून क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 ईस्वी में बनाया गया था। जो 1 अप्रैल 1974 में क्या कर दिया गया? तो इसे ईस्वी में लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम विधि आयोग जो है भारत में प्रथम विधि आयोग आपका 1834 ईस्वी में
लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। ठीक है, जो कि बनाया गया था और आईपीसी एक्ट 1860 ईस्वी को पारित किया गया था। ठीक है, और इसे इसे 1 जनवरी 1862 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, भारत में आईपीसी का जनक किसे कहा जाता है? तो हम यहां लिख देते हैं आपका भारत में आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, हिंदी में इसे वो कहते हैं भारतीय दंड संहिता का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैं जितना दिया हूं, मैं आपको पहले ही कहा ये कानूनी बात है। समझो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि आप हमसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे अध्ययन करने के दौरान थोड़ी बहुत जहां से कुछ प्राप्त होता है उसी आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, जो मुझे प्राप्त हुआ और एग्जाम में ये पूछा गया है तो उन्हीं तत्वों को मैं आपके सम्मुख रखा हूं। ठीक है, और इसमें कुछ त्रुटियां हो तो मैं चाहूंगा कि आप इसे स्टडी करके देख लीजिएगा, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि कानूनी बात है। ठीक है, और आज की क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से पुनः एक बार कहना चाहूंगा, यदि अब तक मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप तक आप सब्सक्राइब कर देंगे, आगे मैं आशा रखता हूं आपसे। और इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपकी तैयारी में आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।